आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते के अमन अमान, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी वली अहद की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मिले। सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें हुई। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी, दूसरी बार आलमी सुपर पावर के सदर मुंतखब। कैमला हैरिस को शिकस्त। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 277 इलेक्टोरल वोट लेकर मैदान मार लिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। ट्रंप की जीत में स्विंग रियासतों का अहम किरदार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का विक्ट्री स्पीच में जंगों के खात्मे का ऐलान। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान कहा, कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, अमरीका अब नई बुलंदियों पर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी शहरियों पर हमले की मज़म्मत, जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मून कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। यह आखिरी कॉल होगी। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। अब आज़ादी के बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे एक्सचेंज पर जलसा होगा। इस जलसे में कारकुनान को बताया जाएगा कि क्या करना है। स्मोक के डेरे पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे बंद। 7 से 17 नवंबर तक 12वीं जमात तक छुट्टी दे दी गई। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीजन्स पर होगा। 10 रोज के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। और कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। नेपरा का बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी का ऐलान। बिजली कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को कीमत में कमी का रिलीफ नवंबर के बिल्स में मिलेगा। ट्रंप ने पहली तकरीर में जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर खिताब में बोले कि अमरीकी अवाम ने गैर मामूली मैंडेट दिया है। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों का खात्मा करूंगा। अपनी सरहदों को सील करेंगे। अब अमरीका जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुत्तहिद अमरीका ही तमाम मसाइल का हल है। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। रिपब्लिकन वोटर्स का ट्रंप की जीत पर शानदार जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो की भी ट्रंप को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, ट्रंप को मैंडेट जंग की मुखालफत के बायस मिला। उम्मीद है कि अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है। चीन का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाहमी ताउन की पॉलिसी का यादा। भारत, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की भी ट्रंप को मुबारकबादें। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर ने भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद दी। आपकी जीत ने आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। साबिक सदर आरिफ अलवी का नौमुंतखब अमरीकी सदर को खत। ट्रंप को लिखा, हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चाहते हैं अमरीका से ताल्लुकात पहले से बेहतर हों।
लंदन में नवाज शरीफ से ट्रंप की जीत से मुतालिक सवाल। कायद मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया कि यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। सहाफ़ी ने पूछा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप आर्मी एक्ट में तरमीम करते। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, खुदा हाफिज। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ 4 दिन गुजारेंगे। मरियम नवाज तब्दीलशुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन के बजाय जिनेवा जाएंगी। मरियम नवाज जिनेवा में अपने गले का मुआयना कराएंगी। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ पिघल गई। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने मरकज के साथ मामलात हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे का वकील बनकर दिखाऊंगा। सूबे की मौशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। गवर्नर और वज़ीर आला ने इत्तफाक किया कि अमन की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करेंगे। दोनों में मुलाकात सूबाई वज़ीर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बल्तिस्तान और कर्क यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए का फंड्स रखेंगे। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई लगाने जा रही है। 1 साल में शमसी तवानाई का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। बबरगांव में तामीर शुदा 62 घरों की मलकियती कागजात मुतासरीन में तकसीम किए। मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल बनाने की भी हिदायत। गिलगित शिंदूर शाहरा का काम तेज करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। जामियात के तलबा के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड का ऐलान किया। मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं, जुल्म और लाकानूनियत खत्म नहीं हुई। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें तो फिर क्या करें? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजू ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी जगह बन गया जहां कोई भी महफूज नहीं। इस लाकानूनियत को पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम बोले, वोट की इज्जत की बात करने वाले इसकी बेतौकीरी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। नैब की तरफ से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर चिरा मुकम्मल कर ली। रेफरेंस की समात 8 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने के हवाले से बयान अदालत में जमा करा दिया। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के असद कैसर से मुलाकात में गिले शिकवे। गुज़श्ता रोज़ हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। मैं आपके साथ आईनी तरमीम में भी चला, हर हद तक बात भी मानी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है। इन हालात में कैसे साथ चले? मौलाना ने असद कैसर की एहतजाजी तहरीक में शमूलियत से फ़िलहाल इनकार कर दिया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 28 पैसे सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। महंगाई रोकने के लिए मिडिल मैन पर सख्ती का फैसला किया है। दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे मिडिल मैन आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कि हुकूमत का डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन पर काबू पाने का आज़म है। सनतों को अब मराद बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगे। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं। हम सही समत में जा रहे हैं, तवील सफ़र बाकी है। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए मवेशी पाल स्कीम शुरू करने का फैसला। 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों के प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज होगा।
वज़ीर आला लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। लाइफ स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। लाइफ स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। मवेशी पाल फार्मर्स 27,000 रुपये फी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के काश्तकार और लाइफ स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे, तरक्की के सफ़र में सबको शरीक करेंगे। माहिदों पर हुकूमत के साथ डेडलॉक है। फैसले क़यादत की बैरून मुल्क से वापसी पर होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कड़वा घूंट भरा। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। जजिस की तादाद बढ़ने से आम आदमी को फ़ायदा होगा। हालात कुछ बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। सिंध में ईस्ट टर्म सर्विस के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे में 6 माह की तोसी। माहौल बेहतर बनाने के लिए सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने 6 हफ्तों में MD कैट का टेस्ट लेने की हिदायत कर दी। MD कैट समेत तमाम दाखिला टेस्ट में शफाफियत लाई जाए। पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब होता है। सूबे में नौजवानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा कि इक़्तिदार में आते ही बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फराहम कर रहे हैं। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। शोहदा के बच्चों की कफ़ालत का फैसला किया है। आयरलैंड ने पहली बार फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुर की मंजूरी दे दी। इससे पहले आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान में भी फ़ज़ाई हमले। इस्राएली जंगी तैयारों ने माउंट लेबनान गवर्नरी के कस्बों एतात और वादी जेलों पर हमला किया। इस्राएली फोर्सेस की जनूबी लेबनान के ज़िला टायर में भी बमबारी। 24 घंटों में इस्राएली फ़ौज के हमलों से 20 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने लेबनान के शहर नबातिया के रिहायशी इलाकों को खाली कराने की धमकी भी दे दी। इस्राएली हमलों से लेबनान में शोहदा की तादाद 3013 तक जा पहुंची है। कौमी क्यूएस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कतर में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने ईरानी क्यूएस्ट को हराया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में 32 ममालिक के 128 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। मोहम्मद आसिफ आज से दोहा में शुरू होने वाले मास्टर कैटेगरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान ने ट्रेनिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फ़खर जमान की फिटनेस और रिहैब के हवाले से मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही थीं। वो 2 हफ्तों से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं और अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। फ़खर जमान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हाथ से आगे बढ़ने के लिए रुकावटों को तोड़ना पड़ता है।